एरिज़ोना कार्डिनल्स बनाम पिट्सबर्ग स्टीलर्स, एनएफएल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 3 दिसंबर 2023। कार्डिनल्स एट स्टीलर्स, एरिज़ोना रिसीवर माइकल विल्सन बाउट हैं, जबकि रिसीवर ब्राउन और टाइट एंड मैकब्राइड संदेहास्पद हैं। रक्षा में एक डिफेंसिव एंड और कॉर्नर बाहर हैं, साथ ही सेफ्टी संदेहास्पद है। पिट्सबर्ग के हमलेवार शुरुआती हैं, जो कि उनके नोज टैकल डिफेंस संदेहास्पद हैं। एरिज़ोना ने अपने घर पर लॉस एंजल्स रैम्स के साथ 37-14 के हार के बाद 2-10 का रिकॉर्ड बनाया। कार्डिनल्स ने 15 कैरी पर 73 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने रैम्स को 228 यार्ड दौड़ने की अनुमति दी और 33 कोशिशों पर 229 यार्ड पार पास करने की अनुमति दी। काइलर मरे ने 27 की 45 को पूरा करके 256 यार्ड और एक टचडाउन के साथ 5.7 यार्ड प्रति पास कोशिश और एक टचडाउन के साथ दौड़ी। पिट्सबर्ग ने सिंसिनेटी पर 16-10 के सड़क जीत के बाद अपना रिकॉर्ड 7-4 में सुधारा। स्टीलर्स ने 33 कैरी पर 153 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने ब्राउन्स को 25 यार्ड की दौड़ की और 26 प्रयासों पर 197 यार्ड पार पास की अनुमति दी। केनी पिकेट ने 24 की 33 को पूरा करके 278 यार्ड और पास कोशिश प्रति प्रयास 8.4 यार्ड के साथ हिट किया। पिकेट को हफ्ते के पहले गले की सूजन के साथ चोट रिपोर्ट पर लिस्ट किया गया था। पिट्सबर्ग के नए ऑफेंसिव कोऑर्डिनेटर ने उनकी पिछली हफ्ते की सिर्फ 16 अंकों की जीत की। पिट्सबर्ग 4.3 यार्ड प्रति दौड़ देने के लिए है और कार्डिनल्स 4.8 यार्ड प्रति कैरी दौड़ रहे हैं। स्टीलर्स द्वारा पासिंग गेम में बड़े खेलों की अनुमति है और ऑफेंस में एक असमर्थ पासिंग गेम है। एरिज़ोना जोड़ 6.5 खेलें। अटलांटा फैल्कन्स बनाम न्यूयॉर्क जेट्स, एनएफएल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 3 दिसंबर 2023। फैल्कन्स एट जेट्स, अटलांटा के विशेषज्ञ विश्वास हैं। उनके संरक्षण के खिलाड़ी स्वस्थ हैं। न्यूयॉर्क के रनिंग बैक ब्रीस हॉल विश्वास हैं और उनके संरक्षण के खिलाड़ी स्वस्थ हैं। अटलांटा ने न्यू ऑर्लिन्स को होम विजयी बनाया और उनकी रिकॉर्ड 5-6 हो गई। फैल्कन्स ने 41 कैरी पर 228 यार्ड भागने के लिए भाग लिया। उन्होंने सैंट्स को 148 यार्ड अशिंग के लिए और 38 प्रयासों पर 296 यार्ड पासिंग के लिए दी। डेस्मंड रिडर ने 13 में से 21 पास पूर्ण किए और 169 यार्ड, एक टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ। उनका पास प्रयास प्रति औसत 8 यार्ड था और उन्होंने 30 यार्ड की रफ्तार से दौड़ा। न्यूयॉर्क ने मायामी के साथ अपने होम मुकाबले में 34-13 के साथ हारकर 4-7 की रिकॉर्ड बनाई। जेट्स ने 10 कैरी पर 29 यार्ड भागने के लिए भाग लिया। उन्होंने डॉल्फिन्स को 30 प्रयासों पर 228 यार्ड पासिंग के साथ 167 यार्ड अशिंग देने की अनुमति दी। टिम बॉयल ने 38 में से 27 पूर्ण किए और 179 यार्ड, एक टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ। उनका प्रति पास प्रयास औसत 4.7 यार्ड था। अटलांटा ने अपने पिछले 5 बाहरी मैचों में 15 अंक और 293 यार्ड प्रति गेम की औसत से 4 हार दर्ज की है। गुजरे 3 मैचों में फैल्कन्स की डिफेंस प्रति गेम 386 यार्ड की अनुमति दे रही है। रिडर ने सड़क पर कुशलता के साथ संघर्ष किया है। न्यूयॉर्क जोड़ 2 खेलें। कैरोलिना पैंथर्स बनाम टैंपा बे बकनियर्स, एनएफएल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 3 दिसंबर 2023। पैंथर्स एट बकनियर्स, कैरोलिना टाइट एंड हेडन हर्स्ट बाहर हैं। रक्षा में एक सेफ्टी और एक कॉर्नर संदेहास्पद है। टैंपा बे रिसीवर क्रिस गॉडविन संदेहास्पद हैं। रक्षा में 2 लाइनबैकर्स और एक कॉर्नर बाहर हैं। कैरोलिना ने टेनेसी के साथ उनकी 17-10 की रोड हार के बाद 1-10 का रिकॉर्ड बनाया। पैंथर्स ने 32 कैरी पर 96 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने टाइटंस को 80 दौड़ने की अनुमति दी और 28 प्रयासों पर 184 यार्ड पासिंग की अनुमति दी। ब्राइस यंग ने 31 की 18 को पूरा करके 194 यार्ड का पूरा किया। उन्होंने प्रति पास कोशिश 6.3 यार्ड की औसत की। टैंपा बे ने इंडियानापोलिस के साथ उनकी 27-20 की रोड हार के बाद 4-7 का रिकॉर्ड बनाया। बक्स ने 19 कैरी पर 125 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने कोल्ट्स को 155 यार्ड की दौड़ की और 41 प्रयासों पर 239 यार्ड पासिंग की अनुमति दी। बेकर मेफील्ड ने 2 टचडाउन के साथ 30 की 20 को पूरा करके 199 यार्ड का पूरा किया। उन्होंने प्रति पास कोशिश 6.6 यार्ड की औसत की। पास्ट 3 खेलों में पैंथर्स की औसत 11 अंक और 219 यार्ड प्रति खेल है। वे रोड पर सीधे 0-6 हैं, उनमें से 5 गेम्स में कवर नहीं करने वाले हैं और 1 पुश के साथ। बकनियर्स ने घर पर अच्छी रक्षा की है। कैरोलिना पास एफिशिएंसी में 32वें स्थान पर है, जिसमें यार्ड्स पर पूर्णता और प्रति पास कोशिश की गई यार्डों में सबसे आखिरी जगह है। बक्स के पास एक अधिक कुशल पासिंग अटैक है। टैंपा बे -3.5 खेलें। क्लीवलैंड ब्राउन्स बनाम लॉस एंजलिस रैम्स, एनएफएल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 3 दिसंबर 2023।
ब्राउन्स एट रैम्स, डोरियन थॉम्पसन रॉबिन्सन क्लीवलैंड के लिए बाहर हैं। रक्षा में एक कॉर्नर बाहर है। लॉस एंजलिस के स्टार्टर्स ऑन ऑफेंस स्वस्थ हैं। रक्षा में एक सेफ्टी बाहर है और लाइनबैकर संदेहास्पद है। क्लीवलैंड ने अपने डेनवर के साथ उनकी 29-12 की रोड हार के बाद 7-4 का रिकॉर्ड सुधारा। ब्राउन्स ने 24 कैरी पर 107 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने ब्रोंकोस को 169 यार्ड की दौड़ की और 22 प्रयासों पर 125 यार्ड पासिंग की अनुमति दी। क्लीवलैंड ने -2 टर्नओवर मार्जिन रखा। डोरियन थॉम्पसन रॉबिन्सन ने एक कंक्शन के साथ 29 की 14 को पूरा करके 134 यार्ड और एक टचडाउन पूरा किया। उन्होंने प्रति पास कोशिश 4.6 यार्ड की औसत है। डीटीआर संदेहास्पद है और उन्होंने बुधवार को प्रैक्टिस छोड़ दी थी। जो फ्लैको बैकअप है। लॉस एंजलिस ने अपने 37-14 के रोड जीत के बाद 5-6 का रिकॉर्ड सुधारा है। रैम्स ने 33 कैरी पर 228 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने कार्डिनल्स को 73 यार्ड की दौड़ की और 45 प्रयासों पर 45 यार्ड पासिंग की अनुमति दी। मैथ्यू स्टैफर्ड ने 4 टचडाउन और एक इंटरसेप्शन के साथ 33 की 25 को पूरा करके 229 यार्ड हिट किए। वेटरन जो फ्लैको स्टार्ट करेगा और पीजे वॉकर बैकअप होंगे। क्लीवलैंड एक उच्च मात्रा दौड़ने वाली टीम है जो प्रति पास कोशिश 4.2 यार्ड की औसत है। फ्लैको के पास कोई गतिशीलता नहीं है और यह सिर्फ एक पॉकेट पैसर है। क्लीवलैंड नीचे से ज्यादा रेटेड डिफेंस है जो प्रतिद्वंद्वियों को प्रति खेल 247 यार्डों में रोकती है। एक शीर्ष डिफेंस के खिलाफ स्टैफर्ड के साथ रैम्स को समर्थ बैक करने के बारे में चिंतित हैं। क्लीवलैंड और लॉस एंजलिस के बीच 40.5 के नीचे खेलें। डेनवर ब्रोंकोस बनाम ह्यूस्टन टेक्सन्स, एनएफएल बेटिंग पिक प्रिडिक्शन, 3 दिसंबर 2023। ब्रोंकोस एट टेक्सन्स, डेनवर के हमलेवार और रक्षा शुरू हैं। ह्यूस्टन रिसीवर्स डेल और ब्राउन संदेहास्पद हैं, जबकि टाइट एंड शुल्ट्स बाहर हैं। उनके राइट टैकल डिफेंस संदेहास्पद है। डेनवर ने क्लीवलैंड के साथ अपनी 29-12 की गृह जीत के बाद 6-5 का रिकॉर्ड सुधारा। ब्रोंकोस ने 39 कैरी पर 169 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने ब्राउन्स को 107 यार्ड की दौड़ की और 42 प्रयासों पर 162 यार्ड पार पास की अनुमति दी। डेनवर ने जोड़ 2 टर्नओवर मार्जिन रखा। रसेल विल्सन ने एक टचडाउन के साथ 13 की 22 को पूरा करके 134 यार्ड के साथ पूरा किया। उन्होंने प्रति पास कोशिश 6.1 यार्ड की औसत और एक टचडाउन के साथ दौड़ी। ह्यूस्टन ने जैक्सनविल के साथ अपने 24-21 के गृह हार के बाद 6-5 का रिकॉर्ड बनाया। टेक्सन्स ने 18 कैरी पर 91 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने जैगवार्स को प्रति रन पर 2.7 यार्ड की सीमित की और 38 प्रयासों पर 364 यार्ड पार पास की अनुमति दी। सीजे स्ट्राउड ने 26 की 36 को पूरा करके 304 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ हिट किया। उन्होंने प्रति पास कोशिश 8.4 यार्ड की औसत और एक टचडाउन के साथ 47 यार्ड दौड़ी। टेक्सन्स के रिसीवर्स और टाइट एंड्स के चोट का एक मुख्य चिंता है। पास्ट 3 खेलों में ब्रोंकोज की रक्षा ने प्रति खेल 18 अंक और 341 यार्ड देने का काम किया है। ह्यूस्टन की पास रक्षा खराब है क्योंकि उन्होंने 68.9% की पूर्णता और बड़े खेलों की अनुमति दी है। टेक्सन्स केवल 3.7 यार्ड प्रति प्रयास दौड़ रहे हैं। डेनवर जोड़ 3 खेलें। डेट्रॉयट लायंस बनाम न्यू ऑरलीन्स सैंट्स, एनएफएल बेटिंग पिक पूर्वानुमान, 3 दिसंबर 2023। लायंस एट सैंट्स, डेट्रॉयट के फुलबैक बायां गार्ड के संदेहास्पद हैं। उनके डिफेंस मैंडल लाइनबैकर बाहर हैं। न्यू ऑरलीन्स के रिसीवर शाहिद बाहर हैं, जबकि रिसीवर ओलेव और सेंटर संदेहास्पद हैं। उनके डिफेंस में एक लाइनबैकर और सेफ्टी बाहर हैं और एक डिफेंसिव एंड संदेहास्पद है। डेट्रॉयट ने ग्रीन बे पर अपने होम मैच में 29-22 के साथ हारकर अपनी रिकॉर्ड 8-3 को गिरा दिया। लायंस ने 31 कैरी पर 140 यार्ड भागने के लिए भाग लिया। उन्होंने पैकर्स को 32 प्रयासों पर 109 यार्ड रशिंग के साथ और 268 यार्ड पासिंग के साथ बंद किया। डेट्रॉयट ने -3 टर्नओवर मार्जिन रखा। जैरेड गॉफ ने 44 में से 29 को पूर्ण किया और 332 यार्ड और 2 टचडाउन के साथ। उनका प्रति पास प्रयास औसत 7.5 यार्ड था। न्यू ऑरलीन्स ने अपने एटलांटा के साथ रोड हार के बाद 5-6 की रिकॉर्ड बनाई। सैंट्स ने 28 कैरी पर 148 यार्ड भागने के लिए भाग लिया। उन्होंने फैल्कन्स को 228 यार्ड रशिंग के साथ और 21 प्रयासों पर 168 यार्ड पासिंग के साथ बंद किया। डेरेक कार्र ने 38 में से 24 को पूर्ण किया और 304 यार्ड और एक इंटरसेप्शन के साथ। उनका प्रति पास प्रयास औसत 8 यार्ड था। हार में फैल्कन्स के लिए 5 फील्ड गोल्स। न्यू ऑरलीन्स डिफेंस हर रन के लिए 4.5 यार्ड दे रही है।
लायंस हर धावक के लिए 4.6 यार्ड दौड़ने की क्षमता रखते हैं, जिससे बड़े प्ले लायंस पासिंग अटैक के लिए खुला हो सकता है। सैंट्स अशिंग और पासिंग गेम में अक्षम हैं। डेट्रॉइट -4.5 खेलें। इंडियानापोलिस कोल्ट्स बनाम टेनेसी टाइटंस, एनएफएल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 3 दिसंबर 2023। कोल्ट्स एट टाइटंस, इंडियानापोलिस रनिंग बैक जोनाथन टेलर बाहर हैं। रक्षा में एक कॉर्नर बाहर है। टेनेसी रिसीवर ट्रेलन बर्क्स संदेहास्पद हैं। उनके डिफेंसिव स्टार्टर्स स्वस्थ हैं। इंडियानापोलिस ने अपनी घर पर टैंपा बे के साथ उनकी 27-20 की गृह जीत के बाद 6-5 का रिकॉर्ड सुधारा। कोल्ट्स ने 27 कैरी पर 155 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने बुकेनियर्स को 125 यार्ड की दौड़ की और 31 प्रयासों पर 173 यार्ड पार पास की अनुमति दी। गार्डनर मिंशू ने एक इंटरसेप्शन के साथ 41 की 24 को पूरा करके 251 यार्ड पूरा किया। उन्होंने प्रति पास कोशिश 6.1 यार्ड की औसत और एक टचडाउन के साथ दौड़ी। टेनेसी 17-10 के गृह जीत के बाद 4-7 का रिकॉर्ड बनाने के बाद है। टाइटंस ने 24 कैरी पर 80 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने पैंथर्स को प्रति रन पर 3 यार्ड की अनुमति दी और 31 प्रयासों पर 162 यार्ड पासिंग की अनुमति दी। विल लेविस ने 28 की 18 को पूरा करके 185 यार्ड पूरा किया। उन्होंने प्रति पास कोशिश 6.6 यार्ड की औसत की। लेविस को एक हफ्ते पहले एंकल चोट के साथ संदेहास्पद लिस्ट किया गया था। उन्होंने बुधवार को प्रैक्टिस में सीमित किया गया था। कोल्ट्स ने 6 में से 4 में ज्यादा स्कोर किए हैं। घर पर टाइटंस 24 अंक और 345 यार्ड प्रति खेल की औसत हैं। डिवीजनल ओपोनेंट्स कोल्ट्स पर 26 अंक प्रति खेल डाल रहे हैं। उनके 2 डिवीजनल खेलों में टाइटंस डिफेंस ने प्रति खेल 28 अंक और 409 यार्ड देने का काम किया। इंडियानापोलिस और टेनेसी के बीच 42 के ऊपर खेलें। कैंसस सिटी चीफ्स बनाम ग्रीन बे पैकर्स, एनएफएल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 3 दिसंबर 2023। चीफ्स एट पैकर्स, कैंसस सिटी के स्टार्टर्स ऑन ऑफेंस और डिफेंस स्वस्थ हैं। ग्रीन बे रनिंग बैक एरन जोन्स बाहर है, जिसमें जेडन रीड संदेहास्पद है। रक्षा में एक लाइनबैकर, 2 सेफ्टीज और एक कॉर्नर संदेहास्पद हैं। कैंसस सिटी ने अपने लैस वेगास के साथ उनकी 31-17 की रोड जीत के बाद 8-3 का रिकॉर्ड सुधारा है। चीफ्स ने 23 कैरी पर 69 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने रेडर्स को 123 यार्ड की दौड़ की और 34 प्रयासों पर 235 यार्ड पासिंग दी। पैट्रिक माहोम्स ने 2 टचडाउन के साथ 34 की 27 को पूरा करके 298 यार्ड हिट किए। उन्होंने प्रति पास कोशिश 8.8 यार्ड की औसत की। ग्रीन बे 5-6 का रिकॉर्ड है उनकी 29-22 की रोड जीत के बाद डेट्रॉइट में। पैकर्स ने 22 कैरी पर 109 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने लायंस को 140 यार्ड की दौड़ की और 44 प्रयासों पर 324 यार्ड पासिंग दी। ग्रीन बे ने जोड़ 3 टर्नओवर मार्जिन रखा। जॉर्डन लव ने 3 टचडाउन के साथ 32 की 22 को पूरा करके 268 यार्ड हिट किए। उन्होंने प्रति पास कोशिश 8.4 यार्ड की औसत की। चीफ्स डिफेंस ने पास 3 खेलों में प्रति खेल 17.3 अंक और 296 यार्ड प्रति खेल देने का काम किया है। पैकर्स डिफेंस घर में प्रतिद्वंद्वी को 19.6 अंक और 316 यार्ड प्रति खेल पर सीमित कर रही है। पैकर्स रनिंग गेम उनके लीड को छोड़ रहा है और वे क्वार्टरबैक की सटीकता में 29वें स्थान पर हैं। कैंसस सिटी और ग्रीन बे के बीच 42.5 के नीचे खेलें। लॉस एंजल्स चार्जर्स बनाम न्यू इंग्लैंड पैट्रियट्स, एनएफएल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 3 दिसंबर 2023। चार्जर्स एट पैट्रियट्स, लॉस एंजल्स के रिसीवर एलन और उनके राइट टैकल संदेहास्पद हैं। जोए बोसा डिफेंस में बाहर हैं। न्यू इंग्लैंड के रिसीवर डगलस डाउग्लास बाहर हैं, जबकि उनके लेफ्ट टैकल और राइट गार्ड संदेहास्पद हैं। उनके डिफेंसिव एंड संदेहास्पद हैं। लॉस एंजल्स ने बोल्टिमोर के साथ अपने होम मैच में 20-10 के साथ हार कर अपनी रिकॉर्ड 4-7 को गिरा दिया। चार्जर्स ने 19 कैरी पर 86 यार्ड अशिंग जीती। उन्होंने रेवंस को 32 प्रयासों पर 197 यार्ड अशिंग के साथ और 164 यार्ड पासिंग के साथ बंद किया। लॉस एंजल्स ने -4 टर्नओवर मार्जिन रखा। जस्टिन हर्बर्ट ने 44 में से 29 को पूर्ण किया और 217 यार्ड, एक टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ। उनका सीजन का सबसे कम 4.9 यार्ड प्रति पास प्रयास था। न्यू इंग्लैंड ने न्यूयॉर्क जायंट्स के साथ 10-7 के साथ रोड हार के बाद 2-9 की रिकॉर्ड बनाई। पैट्रियट्स ने 31 कैरी पर 147 यार्ड भागने के लिए भाग लिया। उन्होंने जायंट्स को 25 प्रयासों पर 162 यार्ड पासिंग के साथ 58 यार्ड अशिंग करने की अनुमति दी। न्यू इंग्लैंड ने -2 टर्नओवर मार्जिन रखा। मैक जोन्स ने 21 में से 12 को पूर्ण किया और 89 यार्ड और 2 इंटरसेप्शन के साथ। उनका सीजन का सबसे कम 4.2 यार्ड प्रति पास प्रयास था।
बेली जैप को क्वार्टरबैक के रूप में शुरू करने का ऐलान। चार्जर्स के रिसीवर की चोट की बड़ी चिंता है। लॉस एंजल्स का डिफेंस एनएफएल में 32 और आखिरी स्थान पर है। वे पासिंग गेम में बड़े प्ले दे रहे हैं। पिछले 3 मैचों में लॉस एंजल्स ने प्रति गेम 28 अंक और 430 यार्ड देने का रिकॉर्ड बनाया है। न्यू इंग्लैंड जोड़ 5.5 खेलें। मायामी डॉल्फिन्स बनाम वॉशिंगटन कमांडर्स, एनएफएल बेटिंग पिक पूर्वानुमान 3 दिसंबर 2023। डॉल्फिन्स एट कमांडर्स। मायामी के बायां टैकल और बायां गार्ड ऑफेंस पर संदेह हैं। उनके डिफेंसिव फ्री सेफ्टी पर संदेह है। वॉशिंगटन के सेंटर पर संदेह है। उनके डिफेंसिव एंड आउट हैं। मायामी ने न्यूयॉर्क जेट्स पर 34-13 के साथ रोड जीत हासिल की और उनकी रिकॉर्ड 8-3 हो गई। डॉल्फिन्स ने 37 कैरी पर 167 यार्ड भागने के लिए भाग लिया। उन्होंने जेट्स को प्रति कैरी 3 यार्ड के साथ बंद किया और 38 प्रयासों पर 130 यार्ड पासिंग के साथ रखा। टाइलर टेगोवेलोआ ने 30 में से 21 पूर्ण किए और 243 यार्ड, 1 टचडाउन और 2 इंटरसेप्शन के साथ। उनका प्रति पास प्रयास औसत 8.1 यार्ड था। वॉशिंगटन ने अपने डैलस में 45-10 के साथ हार कर अपनी रिकॉर्ड 4-8 की बनाई। कमांडर्स ने 27 कैरी पर 108 यार्ड भागने के लिए भाग लिया। उन्होंने काउबॉयज को 100 यार्ड अशिंग के साथ और 32 प्रयासों पर 331 यार्ड पासिंग के साथ दी। सैम हावेल ने 44 में से 28 को पूर्ण किया और 300 यार्ड और 1 इंटरसेप्शन के साथ एक टचडाउन के लिए दौड़ा। उनका प्रति पास प्रयास औसत 6.8 यार्ड था और उन्होंने एक टचडाउन के लिए दौड़ा। सड़क पर डॉल्फिन्स की डिफेंस प्रति गेम 27.3 अंक देती है। कमांडर्स एक उच्च मात्रा पासिंग टीम है और मायामी 68.3% संपूर्णता दर को छोड़ रही है। वॉशिंगटन जोड़ 9 खेलें। सैन फ्रांसिस्को 49 अर्ज बनाम फिलाडेल्फिया ईगल्स, एनएफएल बेटिंग पिक प्रेडिक्शन 3 दिसंबर 2023। 49 अर्ज एट ईगल्स। सैन फ्रांसिस्को के स्टार्टर्स ऑन ऑफेंस स्वस्थ हैं, एक डिफेंस पर एक टैकल संदेहास्पद है। फिलाडेल्फिया टाइट एंड डेलस गोडेट संदेहास्पद हैं। रक्षा में एक लाइनबैकर बाहर है और एक टैकल संदेहास्पद है। सैन फ्रांसिस्को ने अपने सिएटल के साथ उनकी 31-13 की रोड जीत के बाद 8-3 का रिकॉर्ड सुधारा। 49 अर्ज ने 33 कैरी पर 169 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने सीहॉक्स को 88 यार्ड की दौड़ की और 27 प्रयासों पर 132 पासिंग यार्ड दी। ब्रॉड पर्डी ने एक टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ 30 की 21 को पूरा करके 209 यार्ड का पूरा किया। उन्होंने प्रति पास कोशिश 7 यार्ड की औसत की। फिलाडेल्फिया ने अपनी 37-34 की होम ओवरटाइम जीत के बाद 10-1 का रिकॉर्ड बनाया है। ईगल्स ने 32 प्रयासों पर 185 यार्ड की दौड़ की। उन्होंने बिल्स को 173 यार्ड की दौड़ की और 51 प्रयासों पर 332 यार्ड पासिंग दी। जेलन हर्ट्स ने 3 टचडाउन और इंटरसेप्शन के साथ 31 की 18 को पूरा करके 200 यार्ड हिट किए। उन्होंने प्रति पास कोशिश 6.5 यार्ड की औसत की और 2 टचडाउन के साथ 64 यार्ड दौड़ी। एक ऑफेंस हेल्दी सैन फ्रांसिस्को टीम ने सभी के खिलाफ प्रभावी रूप से खेला है। फिलाडेल्फिया अपने पास 3 खेलों में प्रति खेल 415 यार्डों की अनुमति दे रहा है। सैन फ्रांसिस्को 4.5 यार्ड प्रति दौड़ देने और पासिंग गेम में कुशल है। सैन फ्रांसिस्को में एक एलीट डिफेंस है। सैन फ्रांसिस्को -3 खेलें।